तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रामीण विकास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोस्तों आप लोगों के यूपी लेखपाल, ठीक है, यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। क्योंकि जो आप लोगों का यूपी लेखपाल का पेपर है वो नवंबर माह में होना है और इसमें जो 25 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के ग्रामीण विकास से ही पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है ग्रामीण विकास का, जो कि दोस्तों आप लोगों के यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामीण विकास के यहाँ पर यूपी लेखपाल में ग्रामीण विकास सेक्शन से। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को एक आंकड़ा लग सके, एक अनुमान लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया सलाई उद्योग का केंद्र है। 4 ऑप्शन है, ठीक है, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर और बरेली। तो यहाँ पर जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बरेली। ये बरेली शहर जो है ये दिया सलाई उद्योग का केंद्र है उत्तर प्रदेश में। ओके, अगर मैं बात करूँ दोस्तों आप लोगों का इत्र का, ठीक है, इत्र मतलब क्या होता है, सेंट, ठीक है, तो इत्र का या तो सुगंधित तेल, सुगंधित तेल की बात अगर मैं करूं, इसका जो उद्योग केंद्र है वो कहाँ पे ये पूछ ले तो आप लोगों का हो जाएगा कन्नौज, कन्नौज। उसके अलावा लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में है और इसके अलावा इलाहाबाद में भी इसका केंद्र है। ठीक है, इलाहाबाद में भी इसका उद्योग केंद्र है इत्र और सुगंधित तेल का। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर कालीन का, ठीक है, कालीन का, तो कालीन उद्योग का जो आप लोगों का उद्योग केंद्र है वो मेनली माना जाता है मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर। इसके अलावा भी है इटावा, इटावा में, ठीक है। आप लोगों ने मिर्ज़ापुर मूवी देखा होगा, उसमें दोस्तों यहाँ पर कालीन उद्योग वहाँ पर होता है, ठीक है। तो इससे आप लोग पता लगा सकोगे कि जो कालीन उद्योग का केंद्र है वो कहाँ पे है, तो मिर्ज़ापुर, ठीक है। अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन में नहीं है तो इटावा आप लोग मार के आ सकते हो। ओके, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नहर जो है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है। तो 4 ऑप्शन है, बेतवा, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा शारदा नहर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है और ये शारदा नदी पर, ठीक है, शारदा नदी पर ये बनी हुई है। ओके, शारदा नदी पर। और ये कब बनकर तैयार हुई तो मैं बता दूं 1928 में ये बनकर तैयार हुई। और इस पर एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, शारदा नहर पर कौन सी पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है। तो मैं बता दूं उस पावर स्टेशन का नाम है खटीमा, खटीमा पावर स्टेशन। ओके, खटीमा पावर स्टेशन इस आप लोगों का शारदा नहर का पर बने हुए पावर स्टेशन का नाम है। अगर बात करें दोस्तों ये बेतवा नहर, ये कब बना था, तो ये बेतवा नहर बना था 1885 में, ठीक है, बेतवा नदी पर ये बना था। उसके बाद से निचली गंगा की बात करें तो ये 1878 में ये बना था, ठीक है, ये जो कि नरौरा में पूरा किया गया, ठीक है, नरौरा में ये पूरा किया गया था 1878 में निचली गंगा का निर्माण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है, तो शारदा नहर हो जाएगा। ओके, तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मृदा जो है उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में पाई जाती है। तो मैं बता दूं गंगा के मैदान में मेनली जो पाए जाते हैं मिट्टी वो होते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके 2 उपखंड होते हैं, एक तो बांगर, एक तो बांगर और दूसरा खादर। ओके, खादर, ये दोनों पाए जाते हैं मेनली, बांगर और खादर। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बांगर, खादर, दोनों विकल्प 1 और 2, 1 और 2 में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों विकल्प आप लोगों का सही है, बांगर और खादर दोनों। ओके, अगर जलोढ़ मिट्टी दिया होता तो वो भी सही होता। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा क्षेत्र या सीटें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 79, 72, 76 एंड 80। तो मैं बता दूँ यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा 80, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो 80 सीटें लोकसभा क्षेत्र हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो मैं बता दूँ 550 इस समय हो गई हैं, ठीक है, 550 ये लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं, जिनमें से दोस्तों 530 जो है वो आप लोगों के 28 राज्य, ठीक है, 28 राज्यों से। उसके बाद से 20 जो सीटें हैं 20 ये लोकसभा क्षेत्र हैं वो आप लोगों के 8 केंद्र शासित प्रदेश से आप लोगों के आते हैं। ओके,
तो 530 और प्लस 20 कितने हो जाएंगे, 550 ये हो जाएंगे। ओके, और अगर बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र या लोकसभा सीटें की कहाँ पे हैं, तो ये आप लोगों का उत्तर प्रदेश में है। ओके, जो कि 80 है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम एससी आबादी है। तो 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं सबसे ज़्यादा जो है एससी आबादी ये उत्तर प्रदेश में, हमारी उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों एससी की आबादी उत्तर प्रदेश में भारत का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 16.6%। ये यूपी में भारत का एससी आबादी जो है रहती है, निवास करती है। ओके, अगर बात करें दोस्तों यूपी की जो आबादी है एससी वो कितनी परसेंट है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 20.69% जो है ये एससी आबादी यहाँ पर निवास करती है। ओके, उसके बाद से अगर एक क्वेश्चन और बनता है सबसे अधिकतम जो है आप लोगों का एससी आबादी कहाँ पे है। ठीक है, सबसे अधिकतम किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो सीतापुर जिले में। ठीक है, सीतापुर जिले में एससी आबादी रहती है। ओके, अगर बात करें न्यूनतम उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम एससी आबादी रहती है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा बागपत जिला। ओके, बागपत ज़िला हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है भूमि राजस्व 1901 की किस धारा में लेखपाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, 1901 की किस धारा में लेखपाल का वर्णन किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। धारा 23 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मैं बता दूँ दोस्तों जो लेखपाल होता है, ठीक है, जो लेखपाल होता है ये ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। किस स्तर पर, तो ग्राम स्तर पर ये सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद से अगर बात करें दोस्तों लेखपाल जो होता है उसका जो प्रभार होता है आमतौर पर 1 या 2 गांव का होता है। ठीक है, या तो 1 या तो यहाँ पर 2 गांव उसके अंडर में रहते हैं, तो उसका प्रभार इसको सौंपा जाता है लेखपाल को। अगर बात करें दोस्तों लेखपाल के अन्य महत्वपूर्ण कार्य के बारे में, तो इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण करना, आप लोग भावी लेखपाल बनने जा रहे हो दोस्तों, तो भावी लेखपाल हो तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेखपाल का कौन कौन सा काम होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ इसका काम होता है सर्वेक्षण करना। ठीक है, उसके बाद से सेकंड है खेतों का निरीक्षण करना। ठीक है, खेतों का निरीक्षण करना। ओके, ये आता है। उसके बाद से इसका एक अन्य काम है फसल के जो फसल होते हैं, ठीक है, जो फसल होते हैं उसके आंकड़ों का अभिलेखन करना। ठीक है, उसके बाद से खेतों और गांव की अन्य भूमियों के आधिकारिक नक्शे का संशोधन। ठीक है, नक्शे का संशोधन करता है ये। ठीक है, नक्शे का संशोधन करता है। ठीक है, और ये राजस्व का जो राजस्व होता है उसका संग्रह करता है। ठीक है, राजस्व का क्या करता है, संग्रह करता है। तो यहाँ पर दोस्तों लेखपाल से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, तो ये सब भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का पहला। ठीक है, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर 40 से अधिक जो है यहाँ पर डेयरी सहकारी समिति है। कौन सी समिति, डेयरी सहकारी समितियां यहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश में। ओके, अगर इसके अलावा बात करें दोस्तों केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, केले का उत्पादन, तो केले का उत्पादन दोस्तों तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु। ओके, इसके अलावा गुजरात में, उसके बाद से महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पर केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों सेब का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही रहा होगा। ठीक है, उसके बाद से अगर बात करें दोस्तों कपास की, कपास का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये गुजरात में होता है। ठीक है, गुजरात में होता है मेनली। एंड अगर बात करें दोस्तों रबड़ का उत्पादन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, तो ये होता है केरल में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु कितनी हो सकती है। तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 18 से 40 वर्ष तक, 18 से 50 वर्ष तक, 10 से 60 और 16 से 45 वर्ष तक। तो मैं बता दूँ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का 18 से 50 वर्ष तक। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों ये आप लोगों का जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है ये कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 9 मई
2015 को, अगर ये सन पूछ ले, ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, आप लोग इसको टिक करके आ जाइएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष यहाँ पर में प्रारंभ की गई, मतलब कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट की गई थी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 2012, 15, 2009, 2010। तो यहाँ पर जो इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2012 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का मनरेगा का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो यहाँ दिया है पहला, ग्रामीण कुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ये तो नहीं होगा। और यहाँ पर ग्रामीण कुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 200 दिन का, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है ग्रामीण अकुशल, यहाँ पर कुशल दिया था ना, कुशल नहीं होगा, अकुशल होगा। ग्रामीण अकुशल बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जब कुशल रहेंगे तो वो उनको ये किसानी करने या रोज़गार की क्या ज़रूरत है, अगर कुशल हैं। तो जब अकुशल रहेंगे तभी तो रोज़गार की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ग्रामीण अकुशल बेरोजगार कर्मचारियों के लिए यहाँ पर 100 दिन के लिए रोज़गार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है किसके शासन के दौरान पटवारी को बदल कर लेखपाल कर दिया गया था, ठीक है। किसका शासनकाल था, यहाँ पर आप लोगों का चौधरी चरण सिंह का शासनकाल था। इन्हीं के शासन के दौरान पटवारी को बदल कर लेखपाल कर दिया गया था, ठीक है। तो लेखपाल के जो कार्य हैं उसको मैंने आप लोगों को बताया, सर्वेक्षण करना, खेतों का निरीक्षण करना, फसल के आंकड़ों का अभिलेखन करना, ठीक है, राजस्व का संग्रह करना, ये सारे लेखपाल का कार्य होता है, ठीक है। तो ये पूछा है किसके शासन के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया, तो चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में ये कर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डैश में प्रारंभ किया गया, ठीक है। ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ये कब प्रारंभ किया गया, ये पूछा है। तो ऑप्शन में है 2003, 2004, 2005 और 1992। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 2004। ओके, तो ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है इसका प्रारंभ जो है वो 2004 में स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना वर्ष कितने वर्ष में हुई। तो 4 ऑप्शन है 1875, 1866, 1864, 1872। तो उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं कृषि विभाग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों आप लोगों का 1875 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो था ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई, मतलब लेखपाल सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश में कब जोड़ी गई, ये पूछा है क्वेश्चन में। ये कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये ऑप्शन है 2005, 2006, 2010, 2004। तो मैं बता दूँ यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई थी वो 2006 में जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देख लेते। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, ठीक है, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में 1 बीघा किसके बराबर होता है। मैं बता दूं अलग अलग स्टेट में जो बीघा का वो होता है, ठीक है, आंकड़ा होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश मेनली हमारा यूपी लेखपाल का एग्जाम हम लोग देने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का पता होना चाहिए कि 1 बीघा किसके बराबर होता है। तो मैं बता दूँ यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 3025 वर्ग गज, 4045 वर्ग गज, 2000 वर्ग गज और 4600 वर्ग गज, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का 3025 वर्ग गज। ये आप लोगों का 1 बीघा के बराबर होता है। 1 बीघा बराबर कितना होता है, 3085 वर्ग गज के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट हो जाए। और ये कहाँ पे होता है इतना, तो उत्तर प्रदेश में, मेनली यूपी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यूपी में इतना होता है 1 बीघा 3085 वर्ग गज के बराबर। ओके, तो ये थे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ग्रामीण विकास से संबंधित, ठीक है, जो कि दोस्तों आप लोगों की यूपी लेखपाल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी लेखपाल के एग्जाम में। आगे मैं कई सारे प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा, ठीक है, ग्रामीण विकास के। उसके बाद से ग्रामीण विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोग अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आगे जो भी वीडियो में बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचता रहे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।